रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई क़ारी अबू सुफियान तबस्सुम आपके साथ मुखातिब है। मोहतरम भाइयों, जो लोग जिन्नात की वजह से परेशान हैं, जिस्मों के अंदर जिन्नात दाखिल हो चुके हैं, जाते ही नहीं हैं, और आप लोग इसका इलाज करवा के परेशान हो चुके हैं, पैसे भी लगा चुके हैं और अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। बार बार जिन्नों का आना या जिन्नों का झूठ बोलना कि हम नए आ चुके हैं या जिसने भेजा है उसने दोबारा हमें भेज दिया है, ये सारे इनके मकर और फ़राड होते हैं। इनके लिए मैं आपको एक ऐसा आज एक अमल बतलाना है, जिस अमल से ये अगर जिस्म के अंदर जिन्न होंगे तो जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, और जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होंगे, और पहले दिन ही इस नुस्खे को और इस अमल को आप करेंगे तो पहले दिन आप फ़ायदा महसूस करेंगे। आप वाकई कहेंगे कि क़ारी साहब जो आपने अमल बतलाया है हमें फ़ायदा हुआ है। जिनको रोज़ाना जिस्म के अंदर तकलीफ़ होती है, जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, या जिस्म के अंदर कब कभी तारी रहती है, या जितनी भी ये जिन्नात और जादू की मर्ज़ें हैं ना, उसके लिए मैं आपको यह आज एक नुस्खा बतलाता हूँ, अपने दिल का राज बतला रहा हूँ। हकीकत बात है, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि अपने दिल का राज बता रहा हूँ। ये तो मैं लोगों का इलाज खुद करता हूँ और लोगों को इस तरह इलाज करके देता हूँ, और बहुत ये मुजरब मेरा इलाज है। और आज मैं अपने भाइयों को कि मैंने कब तक पता नहीं इस दुनिया के अंदर रहना है, आज मुझे मौत आ जाए और ये मेरा आजमाया हुआ अमल कहीं मैं कब्र में इसको साथ ना ले जाऊं, आपको मोहतरम भाइयों मैं बता रहा हूं, और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस्म के अंदर जिन नहीं रहेगा, जिस्म के अंदर जिन आएगा नहीं, जिस्म के अंदर जिन दाखिल नहीं होगा। अगर जिस्म के अंदर जिन मौजूद है तो वो जल के राख हो जाएगा। इतना ये पावरफुल ये आपको आज चीज़ बतलानी है, ज़िंदगी भर आप याद करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिनको या जिन की तकलीफ़ दूर होगी इस मेरे बतलाए हुए अमल से, तो वो मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखेंगे। इस दुनिया के से जाने के बाद भी वो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। मोहतरम भाइयों, वो इलाज बतलाने से पहले आप भाइयों से मैं एक गुजारिश करता हूँ, ये मेरा चैनल जो अबू सुफियान टीवी है, इसको खुद भी सब्सक्राइब करें और ये बेल के बटन को भी दबाएं, साथ लाइक भी किया करें, साथ जो वीडियो देखते हैं इसको आगे शेयर भी कर दिया करें, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। जिस तरह मैं आपका फ़ायदा कर रहा है, आप हमारे साथ भी तामन कीजिए, आपके तामन की हमें भी ज़रूरत है। तो आइए मोहतरम भाइयों, ये जो चैनल है ये शिरक से भी पाक है, बिदत से भी पाक है, तवीज़ों से भी पाक है। ये कुरान का नज़ारा है और तवीज़ों से छुटकारा है, और बेहतरीन ये चैनल है, और कुरान और हदीस की रोशनी में ये चैनल बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो मोहतरम भाइयों, आपके तामन की भी हमें ज़रूरत है। आइए मेरे मोहतरम बहनों और मेरे भाइयों, ये अमल मैं आपको जो बतलाऊँगा इसको ये लिख लें अभी आप। सबसे पहले आपने लेना है सरसों का तेल, ये चीज़ लिख लें। सरसों का तेल लेना है, ये आपने लेना है आधा किलो। कितना लेना है? आधा किलो आपने सरसों का तेल लेना है, बस एक चीज़। और ये तेल नया हो, ये नहीं है कि पहले इस्तेमाल किसी ने किया हो या ऐसे उसमें तरह तरह की चीज़ें कचरा वगैरह। साफ तेल, नया तेल ले लें, और इस तेल को ये आधा किलो ले लें। इसको लेकर के ना मोहतरम मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस तेल को लेकर के जो आदमी नमाज़ पढ़ता है आपके घर में, या कोई राखी है, वो उसके लिए तो और आसानी है। अगर जो घर के अंदर नमाज़ पढ़ता है वो इस तेल को अपने मुंह के बिल्कुल करीब ले कर ले और बावज़ू होके बैठे। असर के बाद, जब असर की नमाज हो उसके बाद, या फिर बेहतरीन ये है कि बुध वाले दिन, बेहतरीन बुध वाले दिन है कि रसूलुल्लाह भी बुध वाले दिन अपने हक़ में दुआ किया करते थे। और एक सहाबी बयान करता कि जब मुझे बड़ी से बड़ी मुश्किल आती थी ना, उस वक़्त मैं बुध वाले दिन ज़ोर से लेके असर तक अपने हक़ में दुआ करता था, तो अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेते थे। तो इसी सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा साथ। तो ये एक जो हम दम करेंगे, ये एक दुआ ही अपने हक़ में करेंगे, अपने रब को ही पुकारेंगे। इस आयत को अपने मुँह के बिल्कुल करीब कर लें, ताकि इसके जो आपके सांस है ना, ये इस बोतल के अंदर और इस आयल पर आते जाते रहें। और आपने आयतुल कुर्सी पढ़ दी, सिर्फ आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी बहुत बड़ी चीज़ है, ये जिन्नात के लिए तो मौत है, मौत। जिस घर के अंदर आयतुल कुर्सी को पढ़ के एक बार फूंक मार दिया जाए ना, पूरी दुनिया के जिन जमा हो जाएं तो उस घर के अंदर वो दाखिल नहीं हो सकते, वहाँ से चीज़ भी नहीं चुरा सकते। ये हदीस है सहीहुल बुखारी किताबुत तिब के अंदर,
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مال غنیمت پر مجھے پہرے کے لیے کھڑا کیا تھا، تو ایک آدمی آتا تھا جو مال چوری کرتا تھا، میں اسے پکڑا، 3 دن ایسے ہی گزرے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ تو شیطان تھا، جن تھا، اور اس جن نے بتلایا تھا کہ جس مال پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے وہ مال ہم چوری نہیں کر سکتے، اس مال کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو محترم بھائی آیت الکرسی آپ نے اس پر پڑھنی ہے تیل پر، بدھ والے دن زور سے لے بعد عصر سے پہلے، یا ویسے کسی بھی دن پڑھیں تو پھر عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب سے پہلے 313 بار آپ نے اس پر آیت الکرسی اس تیل پر پڑھنی ہے اور اوپر تھتکارتے رہنا ہے۔ نیت یہی ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، جن پر لگے گا، جس جسم پر لگائیں گے تو وہ جن جل کے راکھ ہو جائے گا۔ 313 بار پڑھ کے اب یہ آپ کا تیل تیار ہے، یہ آپ کا عمل اب تیار ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ صبح بھی اس تیل کو اپنے جسم پر پورے پر، جس کو جناتی مسئلہ ہے، جس کے جسم پر جادو ہے، ہیوی جادو ہے، کالا جادو ہے، بنگالی جادو ہے، مصری جادو، کوئی بھی جادو، کسی قسم کا بھی جادو ہے نا، وہ اس آئل کو صبح بھی اپنے جسم پر لگائے اور شام بھی اپنے جسم پر لگائے۔ حقیقت بات ہے، آپ کو پہلے دن اس کا رزلٹ آئے گا، جسم کی دردیں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، یہ جو جن بار بار حاضری دے رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ پہلے دن اس کا رزلٹ انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ اس آئل کو آپ نے 41 دن استعمال کرنا ہے، جسم کے اندر جن جل کے راکھ ہو جائے گا اور جادو جسم کے اوپر جو کھلایا پلایا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور باہر سے جن داخل نہیں ہوگا۔ اتنا جو مجرب اور پاورفل آج آپ کو نسخہ بتلایا ہے، محترم بھائیوں دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام۔